सत्ता पर काबिज होने और जनता का वोट पाने की खातिर राजनीतिक दल बड़े बड़े लोक लुभावन वादे कर देते हैं और सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जमकर कर्ज लेते हैं। यानी पब्लिक की भलाई के लिए पब्लिक की जेब से पैसा निकलवाने का यह नया फार्मूला है। कोई भी दल इससे बचा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि प्रदेश के नवनियुक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने का गंभीर आरोप लगा दिया। क्या वाकई प्रदेश वित्तीय संकट की स्थिति में खड़ा है? क्या आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान है? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो करके छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर ढकेल दिया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के लिए कर्ज किया। क्या छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस कर्ज पर नियंत्रण नहीं रख पाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में चारों तरफ माफिया राज फैलाया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया और प्रदेश की आमदनी को निजी कमाई का जरिया बनाया। कांग्रेस ने चारों तरफ माफिया राज फैलाया और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया है पूरी तरह से, और हर जगह जहां से आय आ सकता था उन सब जगहों को भी अपने पैसा कमाने का जरिया बना दिया। हम वित्तीय व्यवस्था को लगातार प्रयास करके पूरे सिस्टम में गुड गवर्नेंस स्थापित करके वित्तीय हालात को भी ठीक करेंगे। मंत्री ओपी चौधरी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार कर केंद्र सरकार को ही घेरा। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के लिए कर्ज किया, न्याय यात्रा के लिए, न्याय योजना के लिए उन्होंने किया, मजदूरों के लिए उन्होंने कर्ज लिया। लेकिन इससे परे अगर कहीं ओपी चौधरी जी का आरोप है तो ऐसा लगता है कि ये तथ्यात्मक आरोप कम, राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगता है। क्योंकि केंद्र सरकार के अगर कर्ज की बात करें तो 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। राजनीति से इतर अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो जब बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो उसे 82,000 करोड़ का कर्ज मिला और बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और चाहिए होंगे। जाहिर है इसका भार प्रदेश के हर आम आदमी पर पड़ेगा। मगर यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई भूपेश कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है? क्या भूपेश सरकार कर्ज पर नियंत्रण नहीं रख पाई? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी सरकार के पास क्या प्लान है? रायपुर से राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।